विशिंग यू हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम 10 वो ऐसी बातें बताएंगे जो ज़िंदगी में सफल होने के लिए ज़रूरी है। वो 10 बातों को फॉलो करके आप ज़िंदगी में सफल हो सकते हो, अपने आप को कंसंट्रेट कर सकते हो, आप जो टारगेट लिए हैं उसे आप अचीव कर सकते हो। पहली बात है, कल पे भरोसा मत करना। जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हर लोग कल पे सब चीज़ टाल देते हैं। आप यदि कुछ करना चाहते हो तो आपके दिमाग में एक नेगेटिव ब्लिंक्स आएगा कि इसे कल कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं वो हर वो काम कल पे नहीं टालते हैं। जो भी काम उनके ज़िंदगी में मिलता है उसे वो आज ही फिनिश करते हैं। इसलिए दोस्तों, आप भी अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो ज़िंदगी में कल पे कुछ मत टालिए। जो भी करना है इंस्टेंट करना है। तो ये रही मेरी पहली बात। दूसरी बात, पुरानी बातों को याद करके अपना समय बर्बाद ना करें। जी हाँ दोस्तों, आप लोग पुरानी बातों को याद करके अपना समय बर्बाद करते हो। जो बातें बीत गई है उसे बार बार अपने दोस्तों से डिस्कस करते हो, अपनी फैमिली से डिस्कस करते हो, जबकि सच यह है कि जो बीत गया वो कल था। हमें टारगेट अपने आने वाले कल पे करना है। जो बीत गया उसके बारे में जो भी आप सोच रहे हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं, जो टेंशन ले रहे हैं, वो सब व्यर्थ में आप अपना एनर्जी लैप्स कर रहे हैं। बेटर है कि आप अपना एनर्जी प्रेजेंट में आप इन्वॉल्व कीजिए, अदरवाइज फ्यूचर में अपने एनर्जी को आप इन्वॉल्व कीजिए। तो दूसरी बात यह है कि पुरानी बातों को याद करने में अपना समय व्यर्थ में बर्बाद ना करें। तीसरी बात है कि अगर आपने मिस्टेक कर दिया, आप यदि आपसे गलती हो गई है तो उस पर आप पछतावा नहीं, सुधार कीजिए। ना जाने कभी भी आपसे कुछ भी गलती हो जाती है ज़िंदगी में तो आपको उस पर पछतावा नहीं करना है कि मुझसे गलती हो गई। आपको उस गलती से सीखना है और अपने आप से ये डिसीजन लेना है कि मुझे आगे ये गलती कभी ज़िंदगी में नहीं करनी है। तो मैंने पहली बात ही आपको क्या बताया कि दोस्तों, कल पे भरोसा मत कीजिए। दूसरी बातें मैंने बताया आपको कि पुरानी बातों को याद करके अपना समय बर्बाद मत कीजिए। और तीसरी बातें मैंने आपको बताया कि यदि आपने गलती होने पर पछताया तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। आप गलती होने पे पछताए मत, अपने आप में आप सुधार कीजिए। चौथी बात है ये है कि कभी भी हार मत मानिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कुछ ठान लिए हो तो आप उसे करने में अपनी पूरी एनर्जी को झोंक दो। यदि आप निगेटिविटी करोगे, हार मान जाओगे कि हमसे होगा ही नहीं, तो आप कभी भी उस जंग को नहीं जीत सकते हो। इस पे मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। हरीश नाम का एक लड़का था। वो रेस में जाया करता था। उसका उसका ये मन था कि वो ओलंपियाड में जाके किसी रेस में कोई गोल्ड मेडल ले। लेकिन होता ये था कि वो ओलंपियाड जाने के बाद वो वहाँ की भीड़ को देखकर सोचता था कि मैं कभी जीत नहीं सकता हूँ। उसके एक दोस्त ने बताया कि तुम्हें क्या सच में जीतना है? तो उसने बोला कि हाँ, मुझे जीतना है। तो उसने बोला कि तुम रेस में जाओ, उस भीड़ में जाओ और दौड़ना स्टार्ट करो। तुम्हें रुकना नहीं है। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि मैं नहीं जीत सकता हूँ। तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस रहना है कि मैं जीतूंगा। रेस स्टार्ट हुआ। हरीश गया। पहली बार जब वो रेस में गया तो वो दौड़ना स्टार्ट किया। कुछ देर जाने के बाद वो थक गया, उसके पाँव में मोच आ गई। फिर वो वहाँ पे बैठा, 10 मिनट सोचा, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था कि फिर वहाँ से उठ के वो दौड़ने लगा। भले ही रेस में वो सबसे लास्ट पे था, उसके आगे जितने भी रेसर थे वो सबसे आगे थे, सबसे पीछे हरीश था, फिर भी हरीश ने हार नहीं माना। फिर वो दौड़ना स्टार्ट किया। फिर कुछ देर जाने के बाद वो थक चुका था। हरीश फिर 5 मिनट रुका और फिर दौड़ा। फिर दौड़ने के बाद कुछ देर के बाद रेस का टाइम आउट हुआ। हरीश जीता नहीं, लेकिन हरीश हार के भी उस दिन जीत गया, क्योंकि उस दिन हरीश ने अपने कॉन्फिडेंस पे विजय प्राप्त कर लिया। और जब अगली बार जब रेस हुआ तो हरीश को ये पछतावा नहीं था कि हम रेस नहीं जीते। हरीश को ये इस बात की खुशी थी कि वो उस रेस में पार्टिसिपेट किया और उस रेस को लास्ट तक गया। और फिर वो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें रेस में जब वो गया तो उस रेस में हरीश विनर था। इससे यही मुझे सीख मिलती है कि कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मानना है।
आपने जो टारगेट लिया है, जो आपके रिलेटेड है प्रोफाइल से, आपने जो टारगेट लिया उसको अचीव कीजिए, उस पर हारने की ज़रूरत नहीं है। पांचवी बात है कि कभी भी कोई भी काम जल्दीबाजी में ना करें, क्योंकि एक कहावत भी है कि जो हड़बड़ का काम होता है वो गड़बड़ होता है। इसलिए दोस्तों कभी ज़िंदगी में जल्दीबाजी ना करें। अक्सर ये होता है कि लोग किसी काम को जल्दी जल्दी फटाफट क्विक कर लेते हैं। नहीं, आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आपको हड़बड़ाहट में डिसीजन। दोस्तों छठी बातें हैं कि अपने आप को हर हमेशा तैयार रखें। ना जाने ज़िंदगी के किस मोड़ में कौन सा प्रॉब्लम आए और आपको टपका के चले जाए। इसलिए दोस्तों ज़िंदगी में बी प्रिपेयर ऑलवेज। यदि आपको मंजिल तक पहुंचना है तो हर हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखिए। सातवीं बात है कि आपने जो भी काम कर रहा है, जहाँ भी अपनी एनर्जी को लगा रहे हो, पूरी लगन के साथ लगाओ। इससे पहले भी वीडियो में मैंने बताया कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दो। दोस्तों पूरी लगन से करने से सबसे पहले क्या होगा कि आपकी निगेटिविटी जितनी भी है उसे सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा, और आपका दिमाग जो है पॉजिटिव वाइब करेगा और पॉजिटिव ब्लिंक करेगा। और यदि आप पूरी ताकत झोंकोगे तो मैं कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ 100% आप उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। इसलिए सातवीं पॉइंट है कि आप जो भी करिए पूरी लगन से कीजिए। दोस्तों ये भी माइंड में रखना है, आठवीं बात है कि समय के साथ सब कुछ बदलता है। अगर सूर्योदय होना निश्चित है तो सूर्यास्त होना भी निश्चित है। इसलिए आपको समय के अनुसार बदलना होगा। यदि आप सुबह में शाम वाली बातें करेंगे तो फिर सारा चीज़ धरा का धरा रह जाएगा। आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा। ज़िंदगी के हर स्टेज में अपने आप को आपको चेंज करना पड़ेगा। आठवीं बातें भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है ज़िंदगी के लिए। नवीं बातें ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से नेगेटिविटी आती है। नवीं बातें हैं कि ज़िंदगी के रेस में आप अपने आप को कभी अकेला मत समझो, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो वो खुद से नहीं कर रहे हो, उसके पीछे भगवान है। इसलिए दोस्तों आप ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं पूरी लगन से कीजिए, और कभी आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हो। नहीं, आपके साथ आपका भगवान है। यदि आप भगवान पे आस्था रखते हैं तो बढ़ जाइए उस रेस में, कीजिए वो काम जो आपको करना है और छोड़ दीजिए भगवान पे। बस आपका काम है, जो भी काम कर रहे हो वो मेहनत से कीजिए, दिल लगा के कीजिए और गलत मत कीजिए। जो भी सेगमेंट में आप हो आप काम कीजिए, अपने आप को कभी भी अकेला मत करिए। और 10वीं बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आजकल की ज़िंदगी में, कि दोस्तों अगर ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए तो कभी भी किसी भी मोड़ पे किसी को भी किसी भी वक्त किसी जगह आप नज़रअंदाज मत करो। आप ज़िंदगी में किसी को कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। 10वीं बात है बस आपको किसी को इग्नोर नहीं करना है। यदि आपको उससे रिलेशन अच्छा है तो आप अच्छे हैं, यदि आपको उससे रिलेशन खराब भी है तो डोंट इग्नोर हिम और हर। आज के लिए बस 10 बातें यदि आप फॉलो करोगे तो ज़रूर आपको ज़िंदगी में एक अच्छा मुकाम मिलेगा। इसी तरह की वीडियो के साथ मैं मिलते रहूँगा। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस इवनिंग। एंजॉय कीजिए महाशिवरात्रि का कुछ समय, बाबा भोले को भी दीजिए। धन्यवाद। एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो सिर्फ वॉच तो करते हैं वीडियो को, सारे वीडियो मेरा देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए। जब मैंने YT स्टूडियो में चेक किया तो ओनली 47% सब्सक्राइबर ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है। रेस जो 53% है वो मेरे वीडियो को देखते हैं, बस सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप जो 53% हो, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आप यदि नहीं सपोर्ट करोगे तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा। इसलिए आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, यदि आप मेरे कंटेंट आपको इम्प्रेस कर रहा है तो आप प्लीज़ 53 जो सब्सक्राइबर हैं उनको आप 99, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जितने भी चैनल में जो मुझे वॉच कर रहे हैं वो मुझे सब्सक्राइब करें, आप सपोर्ट करें। रेस में अपने अपने कंटेंट में इम्प्रूव करके आपके सामने अच्छा सा अच्छा वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन।